हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे टॉपिक का नाम है द सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जो है एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी इंग्लिश ग्रामर में इसका इस्तेमाल होता है। मतलब कि अगर आप सेंटेंस को अच्छे से नहीं समझते तो आप ग्रामर अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम आपको द सेंटेंस की पूरी जानकारी देंगे, उसके टाइप्स को भी डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाएंगे। फिर कुछ आपको एक्सरसाइज देंगे, उसको आपको बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द सेंटेंस। तो सेंटेंस का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। सेंटेंस होता है क्या? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ डेफिनिट स्ट्रक्चर विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? ये ग्रुप, मतलब कि वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं ना, उसको हम अरेंज करते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक है, ये सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें जो लिखी गई है पहले उसको देख लेते हैं। ये डेफिनिट स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा कंप्लीट सेंस। तो डेफिनिट स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देखते हैं कि कहना क्या चाहता है। अब जैसे हम लिखेंगे मार्केट गोइंग अराउंड, ठीक, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। इसमें क्या है कि ग्रुप्स है और ग्रुप्स को मैंने एक अरेंज किया। तो क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है? इसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं निकल रहा। इसका मतलब कि ग्रुप्स मतलब कि वर्ड्स का ग्रुप तो होना चाहिए, लेकिन वो एक डिफिनिट स्ट्रक्चर में होना चाहिए। दूसरा कंप्लीट सेंस। अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या इसका कोई सेंस मतलब निकल रहा? इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो इस वजह से ये भी सेंटेंस के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब सेंटेंस के कैटेगरी में कौन आएगा ये हम देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है डॉली इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट, फिर एडजेक्टिव, सॉरी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर आपको उसका ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ये एक डेफिनेट मतलब कि डिफाइन किया गया स्ट्रक्चर के रूप में है। ठीक है, तो सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस का ये आप डेफिनेशन है और ये इसका एग्जाम्पल है। तो अब चलिए, अब सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में, एक एक के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। पहला असर्टिव या फिर इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा एम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये सेंटेंस के 5 टाइप है। अब हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। हम पांचों के बारे में पूरे डिटेल से एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसको हम लोग स्वीकारात्मक या कथात्मक सेंटेंस भी कहते हैं। अब असर्टिव और डिक्लेरेटिव मतलब होता है कि कोई स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय या महात्मा गांधी इज़ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, या फिर आई एम ए गुड बॉय, यू आर ए गुड गर्ल, ये जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं, ठीक है, ये एक तरह का स्टेटमेंट है। कोई भी स्टेटमेंट आप बोलते हो तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, तो कोई भी जो सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है, वो हम या तो पॉजिटिव में बोलते हैं या फिर नेगेटिव में। ठीक है, तो इस वजह से असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप हो जाते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें केवल पॉजिटिव बातें कही जाएंगी, ठीक है, जैसे आई एम अ गुड बॉय, यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, जैसे ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ठीक, तो इसमें जो ये नॉट लगा है वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया और इसमें कोई भी नेगेटिव बातें नहीं कही गई है, पॉजिटिव बातें कही गई है, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब आपको क्लियर हो गया असर्टिव डिक्लेरेटिव कहते हैं, मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट जो आप पॉजिटिव या नेगेटिव में बोल सकते हैं। अगर नेगेटिव में बोलेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस कहेगा। अगर सेंटेंस आपका पूरी तरह से पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी उसमें नहीं है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम टेंस पढ़ा रहे थे अपने वीडियो में, तो इस सेंटेंस के बारे में मैंने काफ़ी बारे में बताया होगा। ठीक है, अगर वीडियो देखेंगे तो ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा।
तो ठीक है, फिर से इसको बता देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नसूचक, मतलब कि ये आपसे प्रश्न पूछेगा। बस इस सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन इसमें होता है, ठीक है, और ये इसका साइन है, इसके बिना ये सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाता है। आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने के बाद ये देना मस्ट है। इसका डेफिनेशन है, सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन है, एग्जाम्पल देखिए, डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम भगवान में विश्वास रखते हो। तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। वाई आर यू फाइटिंग, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा। और इज ही अ बिजनेसमैन, क्या वो एक बिजनेसमैन है। चेक हो गया। नेक्स्ट है थर्ड एम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसको आज्ञार्थक हिंदी में भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ को कमांड दिया जाता है। इसमें जनरली कमांड मतलब आज्ञा देना, रिक्वेस्ट प्रार्थना करना और एडवाइस परामर्श देने वाली बातें होती है। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ऐसे लगे कि आज्ञा दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है या एडवाइस किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक ट्रिक होता है, मतलब कि इसको सेंटेंस को पकड़ने का एक तरीका है कि सेंटेंस जो होता है हमेशा किससे स्टार्ट होगा, वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब इसमें सब्जेक्ट से स्टार्टिंग नहीं होगी, मेन वर्ब, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिखा है, प्लीज गिव मी अ पेन, ठीक है, इसमें सेंटेंस को देखिए, गिव वर्ब से स्टार्ट हो रहा और इसमें प्लीज लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट गेट आउट, इसमें कमांड दिया जा रहा है बाहर जाओ, तो ये क्या हो गया, कमांड हो गया। ऑलवेज हेल्प द नीडी, इसमें देखिए हेल्प जो है वो मेन वर्ब है और इसमें ऑलवेज लगा हुआ है। इसका मतलब कि इसमें एडवाइस किया जा रहा है कि हमेशा आप किसकी मदद करें, जरूरतमंदों की। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें आपको कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है या एडवाइस दी जाती है, और सेंटेंस को पकड़ने का एक तरीका होता है कि इसमें सेंटेंस आपको वर्ब से स्टार्ट होगा। तो ऐसा कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, चौथा टाइप। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, ये साइन को देखकर। इसमें एक डंडी लगी होती है और नीचे एक पॉइंट होता है, मतलब बिंदु होता है। अगर आपको सेंटेंसेस में इस तरह का साइन दिख जाए तो समझ जाइए कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता क्या है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, ऐसा सेंटेंस जिसमें अचानक आपको कुछ हो। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और अचानक जीत जाए, तो उस समय जो आपकी फीलिंग होगी, ठीक है, उसको शो करेगा। अब मान लीजिए चल रहे हैं और रास्ते में आपको चोट लग जाए, तो उस समय जो आप अचानक से फील होगा ना, वो इसमें शो करता है। वो आपको खुशी भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है। मतलब आपने कुछ ऐसा चीज़ देखा जो पहले नहीं देखा था, तो आप वाओ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आती है, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं हुर्रा, ब्राओ, एक्सेलेंट, मार्वेलस, ठीक है। ये चीज़ें हम हैप्पी मतलब जब खुश होते हैं तब शो करते हैं, और नीचे लास्ट ओह, आ, फाय, सेम, ये सब चीज़ें तब हम लोग लिखते हैं जब सेंटेंस में आपको अपना दुख व्यक्त करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब इस पर कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप ऐसे पहचानेंगे, सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। आप समझ जाइएगा इस सेंटेंस में ये जो लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो इसका साइन है, या फिर हुर्रा, अलास, ब्रावो, एक्सेलेंट, ये जो मैंने लिखवाया था आपको, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी तो आपको समझ जाना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, ये जॉय के मतलब खुशी के लिए शो कर रहा। अलास, ही डैड सो यंग, ये दुख व्यक्त कर रहा। या फिर ब्रावो, यू हैव डॉन वेल, ये भी खुशी की बात है। और एक्सेलेंट मतलब काफ़ी अच्छा उसने किया। तो इस तरह से सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, इसको पहचानने का तरीका भी आ गया हो गया मीन इसको देखकर आप पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना आखिरी और पांचवा पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जब सेंटेंस में आपको ऐसा लगे, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें विश किया गया हो, कर्स मतलब श्राप दिया गया हो, या किसी के लिए प्रेयर किया गया हो, तो इस सेंटेंस को अगर
मतलब इस फॉर्मेट में है तो आप समझ जाइएगा कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक ट्रिक है, मतलब कि पहचानने का तरीका, ये सेंटेंस मे और माइट से स्टार्ट होता है। तो अगर सेंटेंस मे और माइट से स्टार्ट है और उसमें आपको विश किया गया हो, प्रेयर किया होगा किसी के लिए, या फिर किसी को श्राप या कर्स दिया गया हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स में आप क्लियर हो जाएगा। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, इसमें विश किया गया है। मे यू डाई, इसमें श्राप दिया जा रहा है। मी गॉड सेव यू, इसमें प्रेयर किया जा रहा है गॉड से। और माइट गॉड ब्लेस यू विथ अ शान, इसमें प्रेयर किया गया कि भगवान आपको बचा दे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंसेस हैं मे से स्टार्ट हुआ और किसी में इच्छा व्यक्त की गई है, किसी में प्रेयर किया गया है, किसी को श्राप भी दिया गया है, तो ये सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो अब आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको दो चीज़ का ध्यान रखना, प्रेयर किया गया, श्राप दिया गया, या किसी के लिए इच्छा व्यक्त की गई है, या और दूसरा सेंटेंस मे और माइट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा ये सेंटेंस टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज हमारा ये क्लास यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो देखते रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।